वर्ष के आरंभ में ही हम शिक्षकों के लिए या बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होता है 3 जनवरी का। 3 जनवरी इसलिए बहुत ही खास है, खास करके जब हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं या फिर बहुत सारी जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं जिनकी वजह से स्कूलों में रौनक आया है और पठन पाठन का स्तर ऊंचा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं महिला शिक्षिकाओं के साथ। तो आज एक ऐसी महिला शिक्षिका का जन्मदिन है जिन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया समाज में। 1831 में, सोचो कितना पहले, कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती थी, कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था लड़कियों के लिए। लड़कियां मतलब घर में रहेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, उनको पर्दे में रहना है, पर्दे में ही शादी होनी है, पर्दे में ही जीवन काटना है। लेकिन उसी माहौल में एक ऐसी महिला का प्रादुर्भाव होता है या समाज में प्रकटीकरण होता है जिन्होंने व्यवस्थागत परिवर्तन की। उनका नाम था सावित्रीबाई, जिनका तस्वीर हम लोग लगा रखे हैं। हम लोग जगे हुए हैं, सजग हैं अपने पुराने अतीत के वैसे स्तंभों को पूजने के लिए जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। तो सावित्रीबाई फुले के इस जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे 2 विद्वान मित्र भी हमारे साथ हैं और ये दोनों शिक्षकीय व्यवस्था में अपने अपने संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। श्री नरेंद्र पांडे जी, जो सबसे मुझे लगता है कि आज आदर के पात्र हैं इस रूप में कि ये बगल के प्रदेश के हरिहरगंज में, जो पलामू जिले में आता है, वहाँ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के प्राचार्य हैं। आज इस मौके पर है, इसलिए इनको तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। साथ में एक प्राचार्य जो हमारे मित्र हैं श्री रमेश कुमार जी, जिन्होंने अपने जिला मुख्यालय से हटकर 5 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने विद्यालय, जो ओरा स्कूल है, मध्य विद्यालय ओरा, जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओरा के रूप में आज जिले में स्थापित है, उसको इन्होंने एकदम स्टैंडर्ड स्कूल बनाया। अपने हाथों से, अपने नेतृत्व से, अपने मस्तिष्क की अपरिमित जो मस्तिष्क है इनके अंतर्गत, उसकी क्षमता का प्रयोग करके, और आज देखिए इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उफान लाया और आज स्कूल की काफ़ी ख्याति है। तो हम लोग बात करते हैं, जब तक कि हम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में एक परिचर्चा आप लोग सुनिए। जो भी जानकारी है हमारे नरेंद्र पांडे जी देंगे। डीओ साहब बुला रहे, मैं तुरंत आ रहा हूँ। धन्यवाद उदय जी। जैसा कि आप अपने एचएम के से सुना आदरणीय उदय जी से, बहुत सबसे पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली छात्र हैं और जो भी शिक्षक गण हैं कि उदय जी जैसे कर्मठी और विद्वान और योग्य हेडमास्टर से आप लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, एजुकेशन का यह मंदिर है और सावित्रीबाई फुले हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका, फर्स्ट लेडीज टीचर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। माना जाता है पहले, अब नहीं, कि महिलाओं का जन्म सिर्फ बच्चा जनने के लिए हुआ है, वंश को चलाने के लिए हुआ है, घर को देखने के लिए हुआ है, और यहाँ तक कह दें कि पहले माना जाता था कि महिलाएं सिर्फ हुक्म अदा करने के लिए पुरुषों का जन्म ली है। इस मिथ को तोड़ने वाली अगर कोई थी तो साक्षात देवी स्वरूपा सावित्रीबाई थी। 1831 में आज ही के दिन 3 जनवरी को इनका बर्थडे है, जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जब इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए विद्यालय खोला और खोलने का प्रयास किया अपने पति ज्योतिबाई फुले, नाम सुने होंगे ज्योतिबा फुले के प्रयास से। एक्चुअली है क्या कि दुनिया में जो कुछ भी आडंबर है
दुनिया में जो कुछ भी अज्ञानता है, दुनिया में जो कुछ भी पर्दा है, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है और रोशनी है। आपको लगता होगा कि बल्ब की रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं, सबसे बड़ा जो रोशनी है वो ज्ञान की रोशनी है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज बेटर देन सन। आप अंधे आदमी को देखे होंगे, वो तो लाइट से उसको कोसों दूर तक संबंध नहीं रहता है, इसके बावजूद भी उसके अंदर ज्ञान की रोशनी होती है, वो सब कुछ देख सकता है। तो ज्ञान की रोशनी सबको जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे कि जिस प्रकार से सूर्य जो है वो भेद नहीं करता है रोशनी देने में, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, किसी के यहाँ रोशनी देने में वो विभेद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा का भी वही होना चाहिए, हर जगह शिक्षा जाना चाहिए, शिक्षा और ज्ञान की रोशनी। तो इसी उद्देश्य के तहत सावित्री भाई पति पत्नी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई दोनों पति पत्नी मिलकर ज्ञान की रोशनी को फैलाने के लिए महिलाओं का